आज हम देख रहे हैं इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है साफ साफ? यस सर। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। An inkjet printer uses dot matrix approach to print text and graphics। तो इंकजेट प्रिंटर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए डॉट मैट्रिक्स अप्रोच का उपयोग करता है। ठीक है, मोस्ट इंकजेट प्रिंटर यूजेस मल्टीपल जेट्स वर्टिकली अलाइगन ऑन अ कॉटेज। ठीक है, कॉटेज करके रहता है जहाँ से प्रिंटिंग का काम होता है। अभी कॉटेज को और हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। ये मेन पोर्शन होता है प्रिंटर्स का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तो अधिकांश जो मोस्ट ऑफ इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो मल्टीपल जेट्स, तो अधिकांश इंकजेट प्रिंटर मल्टीपल जेट्स का उपयोग करते हैं जो कि कॉटेज पर वर्टिकली अलाइगन होते हैं, है ना। वर्टिकली वो उस पर सेट होते हैं। विच मूव हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द पेज, जो कि पेज पर हॉरिजॉन्टली मूव करता है। वर्टिकल मतलब जो है अपन ये सीधा जो रहता है, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षितिज जैसा दिखता है, उसे अपन हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा। तो अधिकांश इंकजेट प्रिंटर मल्टीपल जेट्स का उपयोग करते हैं जो कि कॉटेज पर वर्टिकली अलाइगन होते हैं, जो पेज पर हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। ठीक है, इंकजेट, यहाँ से आप इसकी वर्किंग भी बता सकते हैं, है ना। यहाँ पे कौन सा अप्रोच यूज करता है, तो डॉट मैट्रिक्स अप्रोच। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे उसकी वर्किंग पे आ रहे हैं, या वर्किंग पे बोल सकते हैं। इंकजेट कॉटेज कंटेन अ नंबर ऑफ थिन हीटर्स, है ना। इस पे एक मिनट, पतला होता है। थीन मतलब वेरी स्मॉल या पतला। ठीक है, द इंकजेट कॉटेज कंटेन अ कॉलम ऑफ थीन हीटर्स, है ना। तो कॉटेज पे क्या रहता है, इंकजेट को एक पतले हीटर्स का, है ना, थीन मतलब छोटे हीटर्स का एक कॉलम इंकजेट कॉटेज छोटे हीटर का एक कॉलम कंटेन करता है। ठीक है, क्या कंटेन करता है इंकजेट कॉटेज? द इंक कॉटेज पतले या छोटे हीटर का एक कॉलम कंटेन करता है। व्हेन अ हीटर इज एक्टिवेटेड, अ ड्रॉप ऑफ इंक इज एक्सपोर्टेड टू द पेपर। जब हीटर एक्टिव होता है तो इंक का जो ड्रॉप है वो पेपर पर एक्सपोर्टेड होता है, मतलब पेपर पर वो इंक चला जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट होता है, उस पर स्प्रे होता है। ठीक है, द प्रिंट हेड कंटेन एन इंक कॉटेज विच इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इंक फिल्ड फायरिंग चैम्बर। ठीक है, तो प्रिंट हेड जो होता है वो क्या कंटेन करता है? द प्रिंट हेड कंटेन इंक कॉटेज, प्रिंट हेड इंक कॉटेज कंटेन करता है जो कि विच इज मेड अप ऑफ, जो कि कई इंक
फिल्ड फायरिंग चैम्बर से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। द प्रिंट हेड, जो प्रिंट हेड होता है जहाँ से प्रिंटिंग होती है, द प्रिंट हेड इंक कॉटेज कंटेन करता है, जो कि बहुत सारे इंक फील्ड फायरिंग चैम्बर से मिलकर बना होता है। अब ये इंक फील्ड फायरिंग चैम्बर क्या मतलब क्या है? ऐसा चैम्बर जहां पर जिसमें इंक भरा और जो इंक भरा होता है और वो इंक को फायर करता है, मतलब स्प्रे करता है ना, फायरिंग चैम्बर से वो बना होता है। ईच अटैच टू द नोडल, और ये जितने चैम्बर हैं वो प्रत्येक चैम्बर ईच अटैच टू अ नोजल थिनर देन अ ह्यूमन हेयर, जो प्रत्येक चैम्बर होते हैं या प्रत्येक इंक फील्ड फायरिंग चैम्बर जो होते हैं, तो वो प्रत्येक चैम्बर जो रहते हैं वो एक नोजल से, एक पतले नोजल से अटैच्ड होते हैं, जो कि इंसान के बाल से भी पतला होता है। ठीक है, ईच अटैच टू अ नोजल थिनर देन ह्यूमन हेयर, है ना। तो उनमें से प्रत्येक जो होता है वो एक नोजल से कनेक्टेड होते हैं, जो कि इंसान के बाल के से भी पतले होते हैं। When an electric current is passed through resistor, है ना। तो रेसिस्टर क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। A device having resistance to passage of an electronic current, तो रसिस्टर वो ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा करंट जो है वो पास किया जा सकता है। ठीक है, when an electronic current is passed through a resistor, जब रेसिस्टर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक करंट पास किया जाता है, द रेसिस्टर हिट्स अ थिन लेयर ऑफ इंक एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है ये करंट पास किया जाता है, तो रेसिस्टर जो होता है वो चैम्बर के नीचे के जो इंक का जो लेयर होता है इसको वो गर्म कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब क्या बोलते हैं रेसिस्टर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक करंट पास किया जाता है, तो रेसिस्टर जो होता है वो चैम्बर के नीचे के इंक के लेयर्स को वो गर्म करता है ना। जो थिन लेयर होता है, पतले लेयर को वो गर्म करता है। द बॉटम इंक लेयर ऑफ चैम्बर इज हीटेड अप टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। तो चैम्बर के बॉटम इंक का जो लेयर होता है, चैम्बर के बॉटम इंक का जो लेयर है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो गर्म होता है। ठीक है, दिस कॉजेज द इंक टू बॉयल, और इसके कारण इंक जो है वो उबलता है ना। एंड फॉर्म अ वेपर बबल, और वो क्या करता है, एक वेपर बबल बनाता है, मतलब एक गुब्बारा जैसा हल्का सा वो बनाता है। बबल मतलब आपको पता ही है ना, एक वेपर बबल बनाता है। द वेपर बबल एक्सपांडेड एंड पुश्ड इंक थ्रू द नोजल टू फॉर्म ड्रॉपलेट एट द टिप ऑफ द नोजल। नोजल का जो टिप मतलब उसका सामने का जो सरफेस होगा उसकी बात की जा रही है। तो वेपर बबल एक्सपांड होता है
और इंक को वो पुश करता है एंड पुशेस इंक थ्रू द नोजल, है ना, और नोजल से इंक को पुश करता है टू फॉर्म ड्रॉपलेट एट द टिप ऑफ द नोजल, है ना, ताकि वो एक नोजल के टिप पर ड्रॉपलेट फॉर्म करे। ठीक है, समझ में आया? वेपर बबल एक्सपांडेड, वेपर बबल एक्सपांड होता है और नोजल के द्वारा इंक को पुश करता है ताकि नोजल के टिप पर ड्रॉपलेट फॉर्म हो सके। द प्रेशर ऑफ वेपर बबल फोर्स द ड्रॉपलेट टू मूव टू द पेपर, है ना, और ये वेपर बबल का जो प्रेशर होता है वो ड्रॉपलेट को फोर्स करता है कि वो पेपर पर मूव करे। ठीक है, द प्रेशर ऑफ वेपर बबल फोर्सेस, वेपर बबल का प्रेशर फोर्स करता है ड्रॉपलेट को कि वो पेपर पर मूव करे। व्हेन द रेसिस्टर कूल डाउन, अब जब रेसिस्टर जो है वो ठंडा हो जाता है तो बबल कोलैप्स हो जाता है। दिस रिजल्ट इन अ सेक्शन which push fresh ink from the reservoir into the firing chamber। और जब ये बबल ये सब ठंडा हो जाता है उसके बाद क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि फिर से जहाँ पे इंक रखा होता है वहाँ से फ्रेश इंक जो है वो खींचा जाता है और उसको फायरिंग चेम्बर पर डाला जाता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग है। इसको ऐसे ही आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, और जैसे ही वो जो पेपर पर मूव होते हैं ड्रॉपलेट तो जो पिक्चर है वो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है हैमर वो टच नहीं करता, इसीलिए ये जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब ये कलर प्रिंटर में क्या होता है वो बताया जा रहा है। अब कलर इंकजेट प्रिंटर एम्प्लॉइज 4 इंक कॉटेज है का। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जो कलर इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें 4 इंक कॉटेज होते हैं। ठीक है, 1 फॉर कैन, ये एक एक जो है वो अलग अलग कलर के लिए होता है। CYAN कैन करके बोला जाता है, वो ब्लू ग्रीन को बिलोंग करता है। और एक जो है, एक ब्लू ग्रीन के लिए, एक येलो के लिए, एक मैग्नेटा के लिए, पर्पल रेड और एक ब्लैक के लिए। दिस सिस्टम ऑफ 4 कलर इज कॉल्ड CYMK, K स्टैंड्स फॉर ब्लैक, है ना। तो ये जो सिस्टम है 4 कलर का, ये कई बार जो प्रिंटिंग वाले प्रेस होते हैं वहाँ ये लिखा रहता है कैम्प, है ना, CYMK, इसको कैम्प बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये है। और इंकजेट प्रिंटर डू नॉट नीड मल्टीपल पास, यहाँ पर कोई मल्टीपल पास नहीं होता है। द ink of desired color can be placed at any desired point of the page in a single pass। तो एक सिंगल पास पे द इंक ऑफ डिजायर्ड कलर, जो वांछित कलर है, जो डिजायर्ड कलर है, उसकी स्याही को डिजायर्ड पॉइंट पर पेज पर प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था इंकजेट जो प्रिंटर है उसके बारे में। और ये आगे जो बताया गया है वो बताया गया फोटो क्वालिटी जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ऊपर का समझ में आया? यस सर। ठीक है, समझोगे ना तो थोड़ा याद भी कर पाओगे। एकदम समझ में नहीं आ रहेगा तो नहीं याद होता है। ठीक है, तो वही है, वो सब हीट होगा, फिर वो स्प्रे होगा, फिर अगला फिर से वो करेगा, ऐसे करके वहाँ पे प्रिंटिंग होती है। द फोटो क्वालिटी इंकजेट प्रिंटर के बारे में यहाँ पे बता रहा है। जो फोटो अपन आता है अपने पास
उस क्वालिटी का जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसके बारे में यहाँ बता रहा है। द प्रिंटर कैन गिव आउटपुट दैट मैचेस द क्लैरिटी, ग्लॉस एंड शार्पनेस ऑफ conventional photographs from studios this तो यहाँ का जो ये प्रिंटर होता है, द प्रिंटर कैन गिव, तो प्रिंटर ऐसा आउटपुट देता है जिसकी क्लैरिटी, ग्लो और शार्पनेस जो है वो जो स्टूडियो की जो फोटोग्राफी होती है उससे वो मैच करती है। दिस ट्रू टू लिव इमेज आर लाइक एज फोटो क्वालिटी प्रिंट, है ना। तो ये इसका जो इमेज होता है, दिस ट्रू टू लाइफ इमेज, है ना। ट्रू टू लाइफ मतलब एक जिंदा इमेज की बात हो रही है, मतलब सच में लाइव दिखता है। दिस ट्रू टू लाइफ इमेज आर नोन एज फोटो क्वालिटी प्रिंट्स, तो इन्हें फोटो क्वालिटी प्रिंट्स कहा जाता है। ट्रेडिशनल डे, तो आप उतना ही लिख लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये वाला अपन छोड़ भी सकते हैं। दे आर अचीव फोटो क्वालिटी रिजल्ट इवन द रिजोल्यूशन एज लो 200 dpi. Inkjet printer uses 4 primary color. This can produce dots for this 4 primary color when several different colors are placed closely enough, viewing the distance behind the color. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। give 24 color shade, ठीक है, उतना काफ़ी है। ये इतना जो अपन ने बताया है ना, ये वाला पोर्शन आप लिखेंगे उसमें, ठीक है, ये जो अभी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना लिख देंगे इंकजेट प्रिंटर के बारे में तो चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना रखते हैं और कल एक और लेज़र प्रिंटर अपन पढ़ लेंगे, उसके बाद ये जो है अपना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, प्रिंटर, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो समझ में आया इंकजेट प्रिंटर? यस सर। ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको, इसका जो अगला यूनिट है अपना, वो पहले से उसका मैंने वीडियो बनाया है और वो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। मैं वो दिखा देता हूँ ताकि अगला यूनिट अभी से मान लो पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो वो भी अपन बताएंगे।